धर्मपुर, एक ऐसा गांव जहां की सुबह शहरों की तरह शोर से नहीं बल्कि भरोसे की एक मीठी दस्तक से होती है। यहाँ की गलियां आज भी ईमानदारी की मिसाल देती हैं। इसी गांव में रहता था किशन, एक ऐसा दूध वाला जिसके लिए दूध सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि पूरे गांव का एक विश्वास था। लोग कहते हैं कि किशन का दूध और उसकी जुबान दोनों ही बिल्कुल शुद्ध हैं। दूध ले लो, ताज़ा दूध, सुबह सुबह का निकाला हुआ दूध। अरे किसान, आज सूरज चढ़ाया, फिर भी तुम अभी तक नहीं आए थे। आज गाय ने जरा परेशान कर दिया बहन जी। कोई बात नहीं, दूध देर से आए लेकिन सही आए। आप लोग समझते हैं यही बड़ी बात है, हर दिन का स्वाद एक जैसा रहता है तुम्हारे दूध में। क्योंकि मैं रोज वही देता हूँ जो घर में पीता हूँ। किसान, जरा इधर भी आ जाना। हाँ, थोड़ा आगे जाकर दूसरी औरत के पास रुकती है। आज आधा लीटर ज्यादा देना पड़ेगा। इतनी सुबह मेहमान? हाँ, शहर से आए हैं। तो फिर चाय तो बढ़िया बनेगी। इसी भरोसे तो तुम्हें रखते हैं। तभी एक लड़का दौड़ते हुए उसके पास आता है। किसान भैया, माँ ने कहा है दूध जरा कम कर देना। क्यों रे, तबीयत ठीक नहीं? नहीं, आज व्रत है। अच्छा, तब तो थोड़ा ही सही रहेगा। एक बुजुर्ग वहाँ आते हैं। किसान, तुम्हारे बिना सुबह अधूरी लगती है। आपका आशीर्वाद है काका। बेटा, ईमान वही रखना, बाकी सब चलता रहेगा। जी काका। कल जल्दी आना, दूध खत्म हो जाता है। हाँ, कोशिश करूँगा। सुबह की हल्की धूप में गांव की चौपाल जाग चुकी थी। कच्चे रास्ते से आती एक साइकिल रुकी। चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे और किसान अपने ताजे दूध की आवाज लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। दूध ले लो, ताज़ा दूध, सुबह सुबह का निकाला हुआ दूध। किसान, इधर आओ जरा, दूध बाद में देना। नमस्ते काका, क्या बात है? बैठो पहले, रोज भागते ही रहते हो। काम ही ऐसा है काका, रुक गए तो दूध फट जाएगा। देखो इसकी बात, शहर वाले दूध वाले ऐसे सोचते हैं क्या? वो दुकान देखते हैं, मैं घर भर देखता हूँ। इसीलिए तो लोग तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। कितने घर हुए आज? अभी तो आधा गांव बाकी है। थकते नहीं हो? थकावट शाम को आती है, सुबह तो हिम्मत रहती है। नहीं हरिया, सुबह सुबह आदत नहीं है। अच्छी बात है, आदमी को सादा ही रहना चाहिए। किसान, मेरा दूध रह गया। कितना चाहिए? कोई आज थोड़ा ज्यादा दे देना। कोई खास बात? मेहमान आए हैं। अच्छा, तब तो चाय खूब बनेगी। पैसे महीने के आखिर में दे दूंगी। जैसा ठीक लगे। देखा काका, कितना भरोसा करता है। और गांव इस पर भरोसा भी करता है। शहर का दूध छोड़ना सही फैसला था। आप लोगों की दुआ बनी रहे बस। अच्छा काका, अब चलता हूँ। जा बेटा, समय से आना कल भी। जरूर। शाम ढल चुकी थी। दिन भर की मेहनत के बाद किसान घर लौटा था। आ गए आप? आज जरा देर हो गई। रास्ते में पंक्चर हो गया था, वहीं समय निकल गया। मैं सोच ही रही थी, रोज तो आप इससे पहले आ जाते हो। आज किस्मत साथ नहीं दे रही थी। मैंने आज सारा दूध निकाल कर रख दिया है। अच्छा किया। ये वाला दूध घर के लिए अलग रखा है। कितनी बार कहा है, बेचने वाला और घर वाला दूध मैंने रखा तो है, बस पहचान के लिए बता रही थी। अलग अलग रखो। ठीक है। आज गांव में सब आपकी तारीफ कर रहे थे। ध्यान रखना, तारीफ से पेट नहीं भरता। पर अच्छा तो लगता है ना? हाँ, लगता तो है। एक बात पूछूं? पूछो। आप कभी मोटर गाड़ी लेने के बारे में क्यों नहीं सोचते? पर रोज इतना घूमते हो, थक जाते हो। इस साइकिल में ही सब ठीक है। थकान दिखनी चाहिए, तभी तो लोग भरोसा करते हैं। अगर आराम से घूमने लग गया तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। मतलब लोग क्या पूछेंगे? आप यही कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसा ठीक समझो। खाना ठंडा हो जाएगा, बस सब ठीक रहे। मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ, आ जाऊंगा।
दूध बांटते बांटते किसान गांव की गली से निकल चुका था। दिन चढ़ रहा था और रास्ता रोज जैसा ही था, लेकिन आज इस रास्ते पर कुछ और उसका इंतजार कर रहा था। अरे, फिर से पंचर हो गया। अब ये साइकिल भी बूढ़ी हो गई। किसान भैया, रोज रोज यहीं आ रहे हो, कहूँ तो बुरा मत मानना, नई साइकिल ले लो। अरे कहाँ भाई, दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। भैया खड़े क्यों हो, इधर आके बैठ जाओ। इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। एक प्लेट भजिया लगा दो। अभी लाया। भजिया जरा तीखी है। अरे पानी पानी। पानी खत्म हो गया है, अभी लाता हूँ। ये लो, थोड़ा दूध पी लो। हाँ, अब ठीक लग रहा है। काफी बढ़िया दूध है। कोई बात नहीं, गांव का दूध है। इसमें क्या क्या मिलाया है? मत घबराओ, हमें सब समझ आता है। हम बताने नहीं, बढ़ाने आए हैं। क्या मतलब? बढ़ाने? कमाई। ये क्या है? बस इतना समझ लो, इससे दूध और बिकेगा। गलत तो तुम पहले से कर रहे हो। सोच लो, फायदा तुम्हारा ही है। देखो, किसी को कुछ मत बताना। बढ़ाने? ये क्या है? ये गलत काम है। किसान आ भैया, रहा हूँ। साइकिल हो गई। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आ रहा हूँ। शाम तबेले की पीली रोशनी में सिर्फ दूध के केन ही नहीं रखे थे, वहां एक फैसला भी रखा था जो किसान की जिंदगी बदल सकता था। बाहर गांव उसे ईमानदार कह रहा था, लेकिन अंदर उसके मन में एक नई ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। ख्वाहिश जल्दी आगे बढ़ने की। और अक्सर ऐसी ख्वाहिशें इंसान को उस मोड़ पर ले आती हैं जहां सही और गलत की रेखा धुंधली पड़ जाती है। आज पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा हो रही थी, हर घर में तुम्हारे दूध की तारीफ हो रही थी, लेकिन जब तुम दरवाजे से अंदर आए तो तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम कुछ सोचकर अंदर ही अंदर घुट रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें क्या कमी महसूस हो रही है। कमी तारीफ की नहीं है, कमी पैसे की है। रोज सुबह 4 बजे उठना, साइकिल पर पूरे गांव का चक्कर लगाना, रास्ते में पंचर, धूप, पसीना और महीने के आखिर में हाथ में वही थोड़े से पैसे। कभी सोचा है कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? लेकिन हम भूखे तो नहीं सोते, घर चल रहा है, लोग सम्मान करते हैं। क्या यही काफी नहीं है? हर किसी को इतना भरोसा नहीं मिलता जितना तुम्हें मिला है। भरोसा सम्मान देता है, लेकिन आराम नहीं देता। मैंने भी सपने देखे थे, एक दिन अपनी मोटर गाड़ी हो, बड़ा तबेला हो और लोग दूर दूर से दूध लेने आए। लेकिन इस साइकिल से वो सपना पूरा नहीं होगा। कुछ बदलना पड़ेगा। बदलाव मेहनत से करो, तरीके से करो, लेकिन रास्ता गलत मत चुनो। तुम खुद लोगों से कहते थे कि दूध में मिलावट करना पाप है, अब वही बात भूल रहे हो। ये मिलावट नहीं है, ये मौका है। बस थोड़ा सा मिलाऊंगा, स्वाद गाढ़ा लगेगा, लोग खुश होंगे और मांग बढ़ेगी। किसी को नुकसान नहीं होगा, उल्टा सबको अच्छा ही लगेगा। हर गलत काम की शुरुआत ऐसे ही होती है, बस थोड़ा सा, आज थोड़ा, कल थोड़ा और, फिर एक दिन आदमी खुद को पहचान नहीं पाता। मुझे सच में डर लग रहा है। डर हमेशा गरीब को रोकता है। जो आगे बढ़ते हैं वो जोखिम लेते हैं। अगर मैं यही सोचता रह गया कि लोग क्या कहेंगे, तो जिंदगी भर यही साइकिल चलाता रह जाऊंगा। लेकिन अगर एक दिन लोगों को सच पता चल गया तो जो भरोसा सालों में बना है वो एक पल में टूट जाएगा। फिर ना सम्मान बचेगा, ना काम। किसी को पता नहीं चलेगा, सब मेरे हाथ में है। मैं संभाल लूंगा और देखना, कल से लोग खुद कहेंगे कि दूध पहले से बेहतर है। तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ दूध में कुछ मिलाना नहीं है, तुम अपने नाम में कुछ मिला रहे हो, और नाम खराब हो जाए तो उसे साफ करना सबसे मुश्किल होता है। कभी कभी बड़ा बनने के लिए छोटा जोखिम उठाना पड़ता है। मैं बस अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। कल सब पहले से ज्यादा खुश होंगे और तब तुम समझोगी कि मैंने गलत नहीं किया। मैं बस यही चाहती हूँ कि कल जब तुम गांव जाओ तो लोगों की आंखों में देख। सुबह का समय था। धर्मपुर की गलियों में आज हलचल कुछ ज्यादा थी। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। किसान अपनी साइकिल पर दूध के डिब्बे टांगकर गली में पहुंचा।
लेकिन आज हवा में एक अनकहा सवाल तैर रहा था। मांग बढ़ रही थी, लोग खुश थे, लेकिन बदलाव इतना अचानक था कि कुछ चेहरों पर संतोष से ज्यादा जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। किसान आगे बढ़ गया, भीड़ पीछे रह गई, पर उसके मन में उठी हल्की सी बेचैनी अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। किसान, आजकल तुम्हारे दूध का स्वाद पहले से अलग और ज्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चे खुद बार बार मांगते हैं और चाय इतनी गाढ़ी बनती है कि बिना पिए मन नहीं भरता। मैंने भी ध्यान दिया है कि अचानक पूरे गांव में दूध की खपत काफी बढ़ गई है। पहले लोग सोच समझ कर लेते थे, अब बिना सोचे ज्यादा मांग रहे हैं। स्वाद अच्छा होना खुशी की बात है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी लोगों को आदत पड़ जाना थोड़ा सोचने वाली बात होती है। इसे हल्के में मत लेना। आप लोग बेकार चिंता कर रहे हैं। गायों का चारा बदला है और मौसम भी साथ दे रहा है। शायद उसी वजह से दूध का स्वाद और गाढ़ापन पहले से बेहतर हो गया होगा। सच बताऊं तो अब बिना तुम्हारे दूध के सुबह अधूरी लगती है, जैसे रसोई में कुछ जरूरी चीज की कमी रह जाती हो। हम तुम्हें शक की नजर से नहीं देख रहे, लेकिन जब बदलाव अचानक हर घर में दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए साफ साफ पूछ रहे हैं। भरोसा बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन अगर एक बार दरार आ जाए तो उसे भरने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। मैं जानता हूँ इस गांव में सिर्फ दूध नहीं बिकता, भरोसा बिकता है, और मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो। शाम ढलकर लगभग रात में बदल चुकी थी। आसमान पर बादलों की हल्की परत थी और हवा में ठंडक घुलने लगी थी। चौपाल के बीच लटकती लालटेन की पीली रोशनी जमीन पर लंबी परछाइयां बना रही थी। गांव के लगभग सभी बड़े लोग वहां जमा थे। बच्चों को घर भेज दिया गया था। औरतें थोड़ी दूरी पर खड़ी थीं। माहौल में ऐसा तनाव था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। सामने श्याम खड़ा था, उसके पीछे कुछ युवा और किनारे पर रामदीन काका अपनी लाठी टिकाए हुए। भीड़ में धीमी फुसफुसाहट उठी। कुछ तो बात है, इतनी अचानक बदलाव कैसे? फिर श्याम ने आगे बढ़कर सबको शांत किया। किसान, बात अब सिर्फ स्वाद या गाढ़ेपन तक सीमित नहीं रही। पूरे गांव में एक जैसा बदलाव महसूस हो रहा है, और ये साधारण बात नहीं है। हम सालों से तुम पर भरोसा करते आए हैं, इसीलिए सच जानना हमारा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। अब हमें खुलकर जवाब चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि अचानक मुझ पर इतना शक क्यों किया जा रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि दूध का स्वाद बेहतर हो गया मैं दोषी हो गया? मैंने हमेशा मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हम तुम्हें शक की नजर से नहीं देखना चाहते, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। हमने अपने बच्चों की सेहत तुम्हारे भरोसे छोड़ी है। अगर जरा सी भी मिलावट हुई है तो ये सिर्फ व्यापार नहीं, हमारे विश्वास के साथ धोखा होगा। भरोसा टूटना हमारी सबसे बड़ी चिंता है और इसे कोई माफ नहीं करेगा। आप सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। मैंने दिन रात मेहनत करके ये काम खड़ा किया है। क्या सिर्फ बदलाव दिखने से मैं अपराधी बन गया? मुझे सच में डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने ईमान पर कायम हूँ और सच सामने लाऊंगा। बेटा, जब सवाल उठते हैं तो जवाब देना पड़ता है। गांव का भरोसा सालों में बनता है और पल भर में टूट जाता है। अगर सब साफ है तो खुलकर कह दो, वरना पंचायत को कदम उठाना पड़ेगा। याद रखना, अब कोई बहाना नहीं चलेगा और हर आंख तुम्हारे फैसले पर टिकी हुई है। हाँ, मैंने दूध में पाउडर मिलाया था। लालच में आकर बड़ी गलती कर दी। आप सबका भरोसा तोड़ा है। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। गलती मान लेना हिम्मत की बात है। इस बार पंचायत तुम्हें माफ करती है, लेकिन याद रखना, अगर भरोसा दोबारा टूटा तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा।